अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटे, आजा। महेश अंदर है क्या? ना, महेश तो ना है। कहाँ गया है? बस कुछ कह के ही ना गया लाली। कब तक आएगा? लाली मैं क्या बताऊं जब वो मुझे कुछ कह के ही नहीं गया। पर हमें भी तो पता चला कुछ कि बात क्या है। नहीं नहीं, बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मिलना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो आओगा तो मैं कह दूंगा। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। चाची राम राम। राम राम बेटा। संजना हैगी के? ना वा तो ना, के काम है? उसने गन्ने मंगाए थे। वा तो गई। कद गई वा? ये भी गई, बालक जा रहे पठान। अच्छा। अरे अरे संजना कहाँ है? उसे तो हम बस में बिठाए हैं, वो जा रही हैं? संजना! 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 हाँ हाँ। रुको, रुको तो सही। ड्राइवर गाड़ी रोको प्लीज, ड्राइवर गाड़ी रोको। संजना! महेश, महेश, महेश। वो गन्ने लाया था मैं तुम्हारे लिए। गन्ने? हाँ, वो तुम उस दिन कह रही थी ना, गन्ने तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। तुम्हें बहुत याद रही मेरी छोटी सी बात। तुम्हारी कोई बात मेरे लिए छोटी थोड़ी है। तुम जा रही हो संजना? जाना तो पड़ेगा ही। क्यों जाना पड़ेगा? तुमने रोका भी तो नहीं। मैं रोकूंगा तो तू रुक जाएगी। कोई बहाना भी तो चाहिए होता है। तुम मत जाओ संजना। अरे जल्दी कर ले लाली, हमें देर होने लग रही है। अच्छा महेश, अब मैं चलती हूँ। घर पहुँचकर दीपक भैया वाले फोन पर बात कर लूंगी, ठीक है? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो संजना? महेश, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। संजना? हाँ। ये तो रह ही गए। तुम गन्ने से भी ज्यादा मीठे हो। फिर तो तेरे से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और नहीं तो तू तो मुझे चट कर जाएगी। अच्छा महेश, बाय। मेरे गाम में तेरा आना, काढ़ कलेजा लेकर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया, दिल को मेरे पागल कर गया। अंदाज तेरा मस्ताना, अंदाज तेरा मस्ताना हो। तेरे गाँव में मेरा आना और वहीं पे दिल रह जाना, भूल नहीं सकती मैं छोरे, भूल नहीं सकती मैं छोरे। प्यारा सा नजराना, ये प्यारा सा नजराना। में तुम, बातों में तुम, आंखों में तुम, बातों में तुम, एक हम ही तो हैं बस गुम।
बस तुम ही तुम। दिखते दिखते ओ गोरी, दिखते दिखते ओ गोरी, तेरा गायब हो जाना, तेरा गायब हो जाना। होए मेरे गम में तेरा आना, काढ़ कलेजा लेकर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया, दिल को मेरे पागल कर गया। अंदाज तेरा मस्ताना, अंदाज तेरा मस्ताना। है तेरे गाँव में मेरा आना और वहीं पे दिल रह जाना। भूल नहीं सकती मैं छोरे, भूल नहीं सकती मैं छोरे। प्यारा सा नजराना, ये प्यारा सा नजराना। सुबह सहर, तेरा ही असर हो सुबह सहर। चाहूँ तुझे मैं आठों पहर। जीवन का सफर हो तुझसे बसर, जीवन का सफर हो तुझसे बसर, रहे न बाकी कोई कसर। तेरे सिवा ओ पगले, तेरे सिवा ओ पगले, क्या खोना है क्या पाना, क्या खोना है क्या पाना। हाँ, तेरे गाँव में मेरा आना और वहीं पे दिल रह जाना। भूल नहीं सकती मैं छोरे, भूल नहीं सकती मैं छोरे। प्यारा सा नजराना, ये प्यारा सा नजराना। हे मेरे गम में तेरा आना, काढ़ कलेजा लेकर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया, दिल को मेरे पागल कर गया। अंदाज तेरा मस्ताना, अंदाज तेरा मस्ताना। ओए मेरे गम में तेरा आना, काढ़ कलेजा लेकर जाना हो। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते। भाई ये तो कमाल हो गया। हाय बाय कहने वाली हमारी ये बेटी आज नमस्ते कह रही है। ये आगे खड़ी हुई नहीं कि आपने आते ही इसकी खिंचाई शुरू कर दी। ओ सॉरी पापा। कैसी है हमारी गुड़िया रानी? और ये बताओ शादी कैसी रही? बहुत अच्छी हूँ पापा, और शादी में बहुत मजा आया। सच? हाँ सच पापा। अब गाँव पहले जैसे नहीं रहे, काफी कुछ बदल गया है। कम से कम जैसा मैं सोच कर गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं था। ओहो, कुछ और सुनाओ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और कुछ चीजों के साथ कुछ इंसान भी कभी नहीं बदलते। दीदी पिंकी। दीदी तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। कभी टीवी, कभी वीडियो गेम, कभी नेट, पता है मन ही नहीं लगता था। अब कैसे लगेगा मन? क्या हुआ, क्या बात है? कोई मुझे भी बताएगा? बल लगता है जनाब को काफी बेताबी है जानने की। तो सुनो, संजना वल्द हरिशंकर का निकाह अखिलेश वल्द जगदीश के साथ कबूल पाया गया। क्या तुम्हें कबूल है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, रिश्ता भी बड़े घर से आया है, खानदानी रईस हैं, इसलिए शादी पक्की कर दी। पर मम्मी। देखो संजना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी ही होगी। हमने तो पहले से ही प्लान कर रखा है। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारी शादी है। क्यों पिंकी? पर पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ। आई एम ऑलरेडी मैरिड। संजना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? संजना, ये तूने क्या किया? हमें बताती तो सही। वैसे भी हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं। मम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि। Shut your mouth! अब सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग क्या कहेंगे कि बेटी ने शादी कर ली और माँ बाप को पता ही नहीं चला? ऐसी बात नहीं है पापा। और कैसी बात है? मैंने तुझ पर विश्वास किया और उसका ये नतीजा निकला। मैं तो यही सोचता था कि मेरी 2 बेटियां हैं जो बेटों से कहीं बढ़कर हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए।
हमने सिर्फ शादी की है। सिर्फ शादी? सिर्फ शादी की है तुमने? संजना, ये सिर्फ 2 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन भी होता है। ये कोई मजाक नहीं है। पिता के अरमान, परिवार का सम्मान, पर तुमने न पिता के अरमानों की कद्र की न परिवार के सम्मान की। पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। अब जो हो गया सो हो गया, अब आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, आप दीदी को माफ कर दीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन पापा दीदी ने जिससे शादी की है वो एक अच्छा ही लड़का होगा ना। और अगर हम इस शादी को नहीं मानते हैं तो हमारी ज्यादा बदनामी होगी, और फिर हमारी संजना वैसे भी समझदार है, कोई ऐसा वैसा लड़का तो ढूंढा नहीं होगा, अच्छा ही ढूंढा होगा। ठीक है, अगर वो लड़का ठीक हुआ तो मुझे कोई ऐतराज ना होगा, लेकिन वो लड़का गांव का नहीं होना चाहिए। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जी। वाह दीदी, अब तो पापा भी मान गए। अब जल्दी से बताओ जीजाजी कैसे हैं? दीदी, वो ड्राइविंग कैसी करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड? और जब वो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं तो किस हीरो की तरह लगते हैं? और जब वो बोलते हैं उनके बोलने का एटीट्यूड कितना स्वीट है, और उनकी चाल ढाल रहन सहन कितना डैशिंग है। पिंकी, किसी लड़के में ये सारी बातें होनी जरूरी है क्या? नहीं दीदी, एक आध कम भी हो तो भी चलेगी। क्या करूं, कैसे करूं? नहीं मिलाया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मिला दिया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। छिपा कर रखूं तो कब तक रखूं? और अगर सच बता दिया तो पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं किस उलझन में फंस गई हूं। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। महेश, महेश, संजना का फोन आया था। हैं? हाँ। महेश, हाँ संजना, हाँ कैसी है तू? महेश, तुम फौरन शहर चले आओ। ये बात हुई? बस तुम फौरन आ जाओ। बात भी बताओगी या कुछ हुई भी? वो सब मैं तुम्हें यहीं बता दूंगी, बस तुम आ जाओ। और हाँ, इस तरह से आना कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना भी पड़ सकता है। कुछ दिन रुकना है? फिर पिताजी की कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस तुम फौरन आ जाओ। महेश प्लीज। संजना, तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महेश, बस तुम आ जाओ। चल पढ़ाऊंगा पिताजी को कोई पहाड़ा, पर न्यू बता मुझे आना कैसे है? सुनो, ठीक है। कैसी हो महेश? कैसा हो सकूं तेरे बगैर, तू बता कैसी है? अब ठीक हो गई हूँ। महेश, एक मुसीबत आ गई है। मुसीबत?
हाँ। कैसी मुसीबत? पर तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जो बात थी तू बता देती। और मैं करती भी क्या? जो उस वक्त मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तुम्हारा जिक्र भी कैसे करती, तुम भी तो गांव के हो। तो क्यों पसंद करे मैं कोई शहर का ही ढूंढती? उफ़ो, तुम तो बात संभालने की जगह उल्टा बिगाड़ने पर लग रहे हो। अरे नफरत वो करते हैं, मैं थोड़ी ना करती हूँ। और फिर हम दोनों को मिलकर इस नफरत को ही तो खत्म करना है। पर तेरे घर वाले गाँव वालों से इतनी नफरत करे क्यों है? वो क्या है ना, मेरी बुआ जी ने मेरे पापा जी और मेरी दादाजी की मर्जी के खिलाफ गांव के एक लड़के से शादी कर ली। और फिर उन्हें उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया, बल्कि यहाँ तक कि जब वो बीमार हुई तो उनका सही तरीके से इलाज भी नहीं कराया। और फिर मेरी बुआ जी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। बस फिर उस दिन से मेरे पापा और घर वाले गांव वालों से नफरत करते हैं। वाकई तुम्हारी बुआ जी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन सब गांव वाले एक जैसे थोड़ी हुए हैं। महेश, तुम्हें शहरी तौर तरीके सीखने होंगे। शहरी तौर तरीके? ये किस खुशी में? अरे मेरे पापा से मिलने के लिए। वो तो मैं ऐसे ही मिल लूँगा। नहीं, अभी कहा तो था कि वो गांव वालों से नफरत करते हैं। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा महेश। भाई मेरे बस की ना आई उल्टा सुद्धा काम। नहीं महेश, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा मेरे लिए। क्या करवाना चाहे तू? वे बात याद करूं जो हमारी है ही ना। मम्मी को मॉम, पिताजी को डैड। संजना, मेरे बस की नहीं है यूं काम करना। महेश, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन गलत मैं भी तो नहीं कह रही। जिस दिन तुम पापा के दिल में उनके दामाद की छवि बना लोगे, उस दिन मैं उन्हें सारी बातें सच सच बता दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे ना आती है, मैंने ट्रैक्टर चलाया गांव में। अच्छा ट्रैक्टर, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हें गाड़ी सीखने में आसानी रहेगी। अरे मुझे ना सीखने गड़बड़, मैं कहीं ठोक ठाक दूंगा तो और कोई बात हो जाएगी खामखा। तू कोई और बात कर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? पर अब मेरा क्या मतलब है इन बातों तक खामखा? मतलब क्यों नहीं है? मैंने घर पर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया है। चलो चलो ना। तने के बताया घरू? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर? अब मैं कुल्फी भी बनाया करूँगा के ब्याह के चक्कर में? सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं होते। कोट पैंट पहनते हैं, टाई बांधते हैं, सूट बूट पहनते हैं और गाड़ी चलाते हैं, समझे?